एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट यहाँ पर पी ए का मान दिया है 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, पी बी का मान दिया है पी। हमको पी को फाइंड करना है। कब? कंडीशन क्या है? यदि दोनों घटना ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब परस्पर अपवर्जी है, और यदि दोनों घटना इंडिपेंडेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है यदि कोई भी दोनों घटना, तो दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है हमेशा वो फाई के बराबर होता है। और यदि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। तो इसी दोनों सिद्धांत का हम लोग यूज करेंगे सवाल बनाने में। तो सबसे पहले है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यदि दोनों घटना ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकलेगी ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी, मतलब 0 होगी। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? यहां पर पी ए प्लस पी बी माइनस इसका उल्टा यानी पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी का मान क्वेश्चन में दिया है 3/5, पी ए का मान दिया है 1/2 और प्लस पी बी का मान दिया है पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां पर आपने देखा कि ये 0 है। तो इसको हल करिए। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3/5, 1/2 को इधर लाए तो -1/2, यहां पर बचा p। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, नीचे नीचे का गुना 5 दूनी 10, तो 6 में 5 गया तो 1/10 आंसर आएगा। सेकेंड है इंडिपेंडेंट है दोनों घटना, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए का मान 1/2 है, आपने देखा ऊपर, और पी बी का मान p है, तो ये हो जाएगा p/2। अब फिर से उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान है 3/5, क्वेश्चन में दिया है। पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है p, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां से देखिए, ये इसका मान अभी आपने निकाला p/2, तो ये हो जाएगा p/2। तो 3/5, 1/2 को इधर पक्षांतर करिए तो -1/2, यहाँ पे तिर्यक गुना 2 का गुना p से होगा तो 2p माइनस p/2। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो 1, 5 दूनी 10, 1/10 इज इक्वल टू p/2। तिर्यक गुना करेंगे तो p का मान सीधा 1/5 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान 0.4 ये दिया हुआ है। हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। ये सूत्र कब लगता है? जब दोनों घटना इंडिपेंडेंट हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी ए का मान 0.3 है, आप देख रहे हैं यहां पर, और पी बी का मान 0.4 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0.12। सेकेंड हमको निकालना है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान क्वेश्चन में दिया है 0.3, प्लस पी बी का मान भी दिया है 0.4, और पी ए इंटरसेक्शन बी ये देखिए अब भी हम लोगों ने निकाला, उसको यहां रखना है। तो 0.3 प्लस 0.4 0.7 होगा, माइनस 0.12। 0.7 में 0.12 को यदि हम माइनस करते हैं तो 0.58 आएगा। अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरे में हमको निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है,
इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे में रहता है बटा के नीचे उसको लिखते हैं पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका मान है 0.12, ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.12 और पी बी का मान है 0.4 क्वेश्चन में दिया है। तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो 0.3। अब पी बी बाई ए निकालना है, तो पी बी और ए का इंटरसेक्शन अपॉन बटा के नीचे ए है तो पी ए। अब पी बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों का मतलब एक होता है, तो इसका मान हमको मालूम है 0.12। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.12 ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.12 अपॉन पी ए का मान 0.3 ये क्वेश्चन में दिया है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 0.4 आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, यहां पर ए और बी दो इवेंट दिया हुआ है, वो किस तरह से दिया है, पी ए का मान 1/4 है और पी बी का मान 1/2 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है। तो फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो चलिए हमको P नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है, तो P नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू P नॉट ए का मतलब होता है, यहां पर नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, कभी कभी हम इसको ए बार भी लिखते हैं, तो हम यहां ए डैश का यूज करेंगे। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। नॉट बी मतलब बी का डैश, तो ये हो जाएगा, आपने पढ़ा है डी मॉर्गन का नियम कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो होता है ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसके जगह में हम लिखेंगे ए यूनियन बी का होल डैश। अब यदि ये डैश को हटाना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 में से इसको हम माइनस कर देते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पी ए है, पी ए डैश है, तो डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी ए, और मान लो पी ए है तो 1 माइनस पी ए डैश, कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे इसको। तो ए यूनियन बी का डैश, डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है, तो 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी इसका फार्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 1 हो गया, माइनस पी ए का मान 1/4 है प्लस पी बी का मान 1/2 है, पी ए का मान 1/4 है, पी बी का मान 1/2 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 4, 2 और 8 का लघुत्तम एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, 2 2 आ जाएगा, 2 चौके 8 तो 4 आ जाएगा, 8 से 8 कटेगा तो यहाँ पर -1 होगा। कुल मिला के इसको आप हल आसानी से कर सकते हैं, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 और 2 6, 6 में 1 गया तो 5/8, 8 1 कम 8 माइनस 5, तो 8 में 5 गया तो 3/8, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, यहां पर ए और बी दो इवेंट दिया हुआ है, पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 7/12 है, और पी नॉट ए और नॉट बी का मान 1/4 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको पता करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट कब होगा, सबसे पहले हम पी ए और पी बी का मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, तो पी ए का मान यहाँ पर 1/2 है इंटू पी बी का मान 7/12 है, तो 7 1 कम 7, 12 दूनी 24। अब हमको निकालना है पी नॉट ए आर नॉट बी, ये कितना दिया हुआ है, तो पहले ये है क्या वो समझ लेते हैं।
पी नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, आर का मतलब होता है यूनियन, और नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। तो ये हो जाएगा पी। अब डी मॉर्गन का नियम लगाएंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, डी मॉर्गन का नियम लगेगा तो ए इंटरसेक्शन बी पूरे का होल डैश हो जाता है ये। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब ये डैश को हटाना है कॉम्प्लीमेंट को, तो सामने में 1 में माइनस कर देते हैं पूरक को, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर पी नॉट ए आर नॉट बी, इसका मान 1/4 दिया है, तो इसके नीचे में 1/4 लिख लिए, इज इक्वल टू पी, इसमें डी मॉर्गन ला लगा तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश हुआ। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, ये डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पक्षांतर कर लीजिए, ये माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट में लाइए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये हो गया 1/4 को उधर ले जाइए तो -1/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में 1 माइनस करो तो 3/4, 3/4। तो हम क्या देख रहे हैं, पी ए गुणित पी बी का मान आया 7/24 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आया 3/4। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए गुणित पी बी दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। हमारा 11वां प्रश्न है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए और बी, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6। सबसे पहले हमको निकालना है पी ए एंड बी, तो चलिए यहां पर पी ए एंड बी, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। पी ए का मान 0.3 है और पी बी का मान 0.6 है, क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। 0.3 इंटू 0.6 ये हो जाएगा 0.18, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आया 0.18। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड दिया है पी ए एंड नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी, इसका मान हमको निकालना है। तो ये हो गया पी, तो यहां भी पी है, ए है तो ए है, एंड का मतलब यहां पर इंटरसेक्शन होता है, नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। तो ये देखिए पी ए को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, और यहाँ पे ये दोनों घटना इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसलिए पी ए इंटू दूसरे का पी बी डैश, ठीक है ना। यहां पर ए और बी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, पी ए इंटू पी बी डैश। तो ये हो जाएगा पी ए, और ये डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी बी, ये आपको पहले से पता है। पी ए का मान 0.3 क्वेश्चन में दिया है, 1 माइनस पी बी का मान 0.6 क्वेश्चन में दिया है, तो 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6 होता है 0.4, तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो 0.12 आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे हम लोग, पी ए आर बी निकालना है तो ये हो जाएगा पी ए, आर का मतलब यूनियन और बी है तो बी, पी ए यूनियन बी का मान होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3 है प्लस पी बी की वैल्यू 0.6 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.18 है, तो 0.3 प्लस 0.6 ये हो जाएगा 6 3 9, तो 0.9, इसमें माइनस करना है 0.18 को, तो 0.72 आएगा। चौथा पार्ट है P नाइदर A नार B, तो ये हो जाएगा P नाइदर A का मतलब होता है A का कॉम्प्लीमेंट, नॉट A, नाइदर A मतलब A डैश,
नॉर बी, नॉर का मतलब इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर, और बी, नॉर बी, तो बी डैश हो जाएगा वहां पे। तो ये हो जाएगा पी ए, इसमें डी मॉर्गन का नियम लगेगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन नियम से। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है डैश, उसको हटाना है, तो सामने में 1 लिखते हैं, तो 1 में माइनस करते हैं ये पूरे को, तो पी ए यूनियन बी को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका मान यहाँ पर 0.72 है, तो हो जाएगा 0.72, तो ये हो जाएगा माइनस करने के तो 0.28। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई इज टॉस्ड, एक डाई को टॉस किया जाता है थ्राइस, 3 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। तो ऑड नंबर प्राप्त करने की, कम से कम ऑड नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो जब डाई को हम 3 बार टॉस करते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो इस तरह का होता है, एस बराबर 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ऐसा करते करते 6 6 6 तक लास्ट होता है। तो किसी भी पासे को यदि हम 3 बार फेंकते हैं तो पासे में 1 से लेकर 6 तक फलक होता है, तो 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार गुना होता है। वैसे भी इसका फार्मूला है 6 की पावर n, तो 3 बार आप फेंकेंगे तो 6 की पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216 होगा। यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए एक इवेंट है ना, तो गेटिंग ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर आना चाहिए। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रायिकता। तो इस सैंपल स्पेस में ऑड नंबर का पता करना बहुत ही कठिन काम है, वो बहुत भारी संख्या में है वहां पर ऑड नंबर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम उल्टा बोल के देख लेते हैं, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो हम उल्टा बोलते हैं, ए का हम डैश निकाल लेते हैं, तो उल्टा बोलना पड़ेगा, नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। अब नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, दैट इज गेटिंग एन इवन नंबर। तो ऑड नहीं है तो इवन होगा। अब आप देखिए इवन नंबर कैसे होगा। इवन नंबर का मतलब होता है कि इसको आप देखिए, यहां पर जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, तो ए के स्थान पर भी इवन नंबर होना चाहिए, और बी के स्थान पर भी इवन नंबर होना चाहिए, और सी के स्थान पर भी इवन नंबर होना चाहिए। मतलब 2 4 और 6 तीनों में से कोई भी यहां पर रह सकता है ए के स्थान पर। वैसे बी के स्थान पर भी इवन नंबर 2 4 6 में से कोई भी रह सकता है, और सी के स्थान पर भी 2 4 6 में से कोई भी अंक यहाँ पर रह सकता है। तो इसके 3 प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। तो ये हो जाएगा पी ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ए डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 3, और टोटल है 216, ये हो जाएगा 27/216। अब पी ए डैश, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 27/216। तो ये हो गया 1 माइनस, इसको इधर ले आएंगे, लाइए, तो 27/216 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस पी ए को उधर ले जाइए तो पी ए हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 216 का गुना 1 से होगा, तो 216 माइनस 27/216 बराबर पी ए। 216 में 27 घटाइए तो 189 आएगा बटा 216 बराबर पी ए। ये 189, 189 और 216 ये 27 के टेबल से कटता है, ये 7 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, तो 7/8 इसका आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल हम रेंडमली ड्रॉन करते हैं, यदि 6 उसको निकालते हैं 2 बॉल को।
विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड, एक बॉक्स है जिसमें 10 काला और 8 रेड बाल रखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बोथ बाल्स आर रेड। यहाँ पर जो दो बाल आप निकालेंगे वो दोनों बाल लाल हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। पहला बाल काला हो और दूसरा लाल हो, इसकी प्रायिकता निकालो। वन ऑफ देम इज ब्लैक, उनमें से कोई एक काला है एंड और दूसरा लाल है, इसकी प्रायिकता निकालो। तो सबसे पहला है हमारा बोथ बाल्स आर रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बाल्स आर रेड। तो यहां पर हमको दो बाल निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बाल इज रेड, मतलब पहला बाल जो निकलेगा रेड बाल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो दूसरा बाल निकालेंगे वो भी रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास रेड बाल 8 है, ठीक है ना, यहाँ पर 8 रेड बाल है। तो 8 रेड बाल में से हम एक रेड बाल निकालेंगे तो हो जाएगा 8, तो ये होगा 8 और टोटल है 18 बाल। यहाँ पर 10 ब्लैक है और 8 रेड है, तो 10 और 8 18, तो हो जाएगा पहले बाल को निकालने की प्रायिकता 8/18। सेकेंड बाल वो भी रेड है, तो यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, विथ रिप्लेसमेंट है, तो इसलिए वो बाल 18 ही होगा। जो लाल बाल हम लोग निकालेंगे उसको फिर मिला देंगे, तो बाल 18 का 18 ही रहेगा। तो 18 में से है ना हमको 8 बाल हमारा क्या है, रेड है, तो 8 में से फिर एक निकालेंगे, ठीक है, 8 में से एक निकालेंगे तो आ जाएगा 8 और टोटल है 18। तो फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो 8 टोटल रेड बॉल है और उसमें टोटल 18 है। यहाँ पर सेकेंड बॉल भी रेड है, तो ये भी 8 है रेड की संख्या और टोटल है 18, तो 8 ही 8 ही, इसको हल करेंगे तो 16/81 आएगा, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहला बॉल ब्लैक होना चाहिए, एंड सेकंड इज रेड, तो ब्लैक बॉल, पहला बॉल ब्लैक होना चाहिए। देखिए ब्लैक की संख्या कितनी है, यहाँ पर ब्लैक की संख्या 10 है, तो 10 बाल में से एक बाल हमको निकालना है, 10C1 तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ये हो जाएगा 10/टोटल 18। सेकंड इज रेड, रेड है तो रेड 8 है, तो 8/18, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20/81, ये हल करना आपको आता होगा। थर्ड है पी, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, उनमें से कोई एक काला है। अब वो कौन सा काला है हम नहीं बता सकते, हो सकता है पहला काला हो और दूसरा लाल हो, या ये भी हो सकता है कि पहला वाला लाल हो और दूसरा वाला काला हो, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो P पहला वाला ब्लैक है और एंड मतलब इंटरसेक्शन दूसरा लाल है, प्लस ये भी हो सकता है कि पहला रेड है एंड दूसरा ब्लैक है, तो P B इंटरसेक्शन R, ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले देखेंगे कि PB, B मतलब ब्लैक, तो ब्लैक 10 है और टोटल बाल 18, इंटू यहाँ पे रेड है तो रेड 8 है और टोटल 18, प्लस इसी तरह से इसको देखिए, इसका फार्मूला क्या होगा, PR इंटू PB, तो PR, R माने रेड 8 है टोटल 18, इंटू PB, B माने ब्लैक, ब्लैक 10 है तो टोटल 18, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको यदि अपन कटाएंगे तो हो जाएगा 20/81, प्लस इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा 20/81, तो ये हो जाएगा 20 और 20 40/81, 81। तो इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है।
आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that। पहला है the problem is solved। इस बात की प्रायिकता निकालना है कि वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है। तो चलिए ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा ना बोलते हुए मैं काम की बात पे आता हूं। यहाँ पे पी ए का मान 1/2 दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3। ये दोनों दिया हुआ है। हमको पहला निकालना है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो पी है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय देम। अब यहाँ पे समस्या ये है कि उन दोनों में ए और बी में किसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ये पता नहीं है। तो इसका उल्टा बोल दीजिए। कैसे उल्टा बोलेंगे? द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय देम। तो नॉट सॉल्व्ड में 1 माइनस पी, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय देम। ठीक है ना। जैसे यहां पर पी ए है तो ए की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश। एक में से हम घटाते हैं पी ए डैश को। ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। ए है तो इधर नॉट ए रहता है, ए डैश मतलब नॉट ए। तो हो जाएगा 1 माइनस पी और ये नॉट हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय देम। तो हो जाएगा 1 माइनस पी। अब ए भी सॉल्व नहीं करता तो नॉट ए, और एंड बी भी सॉल्व नहीं करता तो बी डैश। मतलब ए और बी दोनों के द्वारा सॉल्व नहीं होता, इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी। इसको अलग अलग कर दीजिए, इंडिपेंडेंट है दोनों घटना तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश। तो 1 माइनस, फिर यहाँ पे पी ए डैश है तो ये डैश को हटाना है तो 1 माइनस पी ए, और यहाँ पर पी बी डैश, ये डैश को हटाइए तो 1 माइनस पी बी। फार्मूला है ये। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए का मान 1/2, 1 माइनस पी बी का मान 1/3। हो जाएगा 1 माइनस 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2, 1 माइनस 1/3 तो 3 एकम 3, 3 में गया तो 2, 2/3। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल होगा तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। सेकंड पार्ट है पी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब देखिए उसको कैसे लिखेंगे। यदि ए सॉल्व करता है तो बी नहीं करता। अब यदि ए नहीं करता है सॉल्व तो बी करता होगा। तो नहीं के लिए डैश और करता है के लिए बिना डैश वाला। तो ए सॉल्व करता है तो ए, एंड बी नहीं करता तो बी डैश। प्लस यदि ए सॉल्व नहीं करता तो ए डैश, और बी करता है सॉल्व तो बी। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि किसी एक के द्वारा ही सॉल्व किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा। इसको इंडिपेंडेंट है तो कैसे लिखेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये पी ए को यहाँ उतारिए, ये बी डैश को हटाइए तो 1 माइनस पी बी, प्लस यहाँ पे पी ए डैश है तो 1 माइनस पी ए, और ये पी बी है तो पी बी। तो पी ए का मान 1/2 क्वेश्चन में दिया है, 1 माइनस पी बी का मान 1/3 प्लस 1 माइनस पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/3। तो ये हो जाएगा 1/2, 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2/3, प्लस 1 में 1/2 को माइनस करिए तो 1/2 इंटू ये 1/3 को यहाँ पर उतार लीजिए। ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी
6, 2/6 प्लस 1/6, 2 और 1 3, 3/6 यानी कि 1/2। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 cards. In which of the following cases are the events E and F in independent? तो यहाँ पर हमारे पास ताश की 52 ताश की एक गड्डी है और वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से कोई एक कार्ड ड्रा किया जाता है रैंडमली फ्रॉम अ वेल सफल्ड, अच्छे से उसको सफल्ड करने के बाद। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंटली। अब ये बताना है कि तीनों में से कौन इंडिपेंडेंट घटना है, किसमें ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट आएगा। तो सबसे पहला है ई दिया है द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, ये देखिए, तो द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। और एफ घटना है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो सबसे पहले घटना ई की प्रायिकता निकालेंगे, ये घटना ई की प्रायिकता। तो घटना ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड मतलब काला पान होता है, तो काला पान कितना होता है 13 और टोटल 52, तो 13/52 मतलब 1/4। अब आ जाइए एफ में, एफ में क्या है, एफ में एस है मतलब इक्का है, तो इक्का होता है 4, तो 4/52 मतलब 1/13। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर आप देखिए स्पेड मतलब काला पान जिसकी संख्या 13 है और इक्का 4 है, दोनों में क्या कॉमन होगा, एक इक्का कॉमन होगा, एस कॉमन होगा, तो 1s कॉमन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो पत्ता एक ही होगा, तो 1/52। अब देखिए चलिए पीई और पीएफ का गुणा करिए, तो ये पीई है 1/4, पीएफ है 1/13, 1/4 गुणित 1/13, तो हो जाएगा 1/52। और 1/52 किसका मान है, देखिए पीई इंटरसेक्शन एफ का। तो ये दोनों बराबर हो रहा है ना, तो यही तो कंडीशन है इंडिपेंडेंट होने का, इसलिए ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या कहता है, देखिए सेकंड कहता है कि द कार्ड इज ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक होना चाहिए, और एफ क्या कहता है, किंग होना चाहिए। तो ई ब्लैक है और एफ किंग है सेकंड में। तो ई ब्लैक है तो ब्लैक की संख्या 26 होती है, तो 26/52। और एफ किंग है तो किंग 4 होता है, तो 4/52। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ब्लैक और किंग। देखो जो ब्लैक की संख्या है वो कितना है, 26 है ना, तो 26 पत्ता में, काला पत्ता में 2 ठो किंग होता है और एफ 4 किंग है, तो यहाँ पर 2 किंग है, यहाँ पर 4 किंग है, तो कम से कम दोनों में कॉमन 2 किंग है। तो ये हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन है 2 और टोटल पत्ता है 52, तो 1/26। अब चेक करते हैं, तो पीई और पीएफ का गुणा करते हैं। तो पीई का मान है 26/52 और पीएफ का मान है 4/52। तो ये 26 से कम 26, 26 दूनी 1/2 इंटू 4 एक कम 4, 4 13, तो 1/13, तो 1/26 आया। अब देखिए 1/26 आया है, तो पीई इंटरसेक्शन एफ का मान भी 1/26 है, तो ये आ जाएगा 1/26। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। थर्ड देखते हैं। थर्ड है, 2 घटना है ई और एफ। ई है द कार्ड इज ड्रॉन इज अ किंग आर क्वीन, किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए। एफ घटना है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन आर जैक, तो क्वीन या जैक होना चाहिए। तो चलिए पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पीई, तो आपको पता है कि किंग 4 होता है
और क्वीन भी 4 होता है, तो 4 और 4 8, टोटल पत्ता 52। अब आ जाइए एफ में। एफ में क्या है, क्वीन और जैक है, तो क्वीन भी 4 होता है और जैक भी 4 होता है, तो 4 और 4 8, तो 8 बटा टोटल यानी 52। अब दोनों में इंटरसेक्शन, तो ई और एफ में आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्वीन, ये देखिए क्वीन यहाँ पर 4 है, तो इसमें भी क्वीन 4 है, तो 4 कॉमन है, तो हो जाएगा 4 बटा 52। अब चलिए चेक करते हैं, पी ई इंटू पी एफ बराबर पी ई का मान 8 बटा 52 इंटू पी एफ का मान 8 बटा 52, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 13, ये भी 4 दूनी 8 और 4 13 बार में, तो 2 दूनी 4 बटा 169, 4 अपॉन, यह आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 अपॉन 169। अब आप देख लीजिए, पीई और पी एफ का गुना करने पर हमको मिला 4 अपॉन 169, तो ये पीई इंटरसेक्शन एफ का मान 4 अपॉन 52 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है।